गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर यानी कि प्रदूषित जल का उपचार। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि आइए प्रदूषित जल के उपचार को समझने के लिए, है ना, एक एक्टिविटी करते हैं। ऐसी ही प्रक्रियाएं जल उपचार संयंत्र में संपादित होती हैं। चलिए एक्टिविटी 6 यानी कि क्रियाकलाप 6 आगे बढ़ते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री, अ लार्ज ग्लास जार फॉर टेस्ट ट्यूब, ऑरेंज पील्स और ग्रास ट्विंग्स, डिटर्जेंट, वाटर, इंक, स्टेरर, फिल्टर पेपर स्टैंड, फनल, सैंड, फाइन ग्रेवल एंड मीडियम साइज ग्रेवल। ठीक है बच्चों, ग्रेवल मीन्स होता है बजरी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जो आवश्यक सामग्री हैं उसको हम लोगों को एक्टिविटी करने के लिए चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप टू परफॉर्म द एक्टिविटी, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेज। यह क्रियाकलाप समूहों में विभाजित होकर करें तथा प्रत्येक स्टेज में, है यानी कि प्रत्येक चरण में जो अवलोकन हुआ है उसको रिकॉर्ड करें। चलिए आगे देखते हैं। फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि एक ग्लास जार में आप लोगों को 3/4 जल भरना है। एड सम डर्टी ऑर्गेनिज्म मैटर, और उसमें कुछ डर्टी ऑर्गेनिज्म मैटर डालना है। सच जैसे कि ग्रास पीस और ऑरेंज पील्स, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एन इंक ऑफ एनी कलर। ठीक है बच्चों, उसमें कुछ डर्टी ऑर्गेनिक मैटर डालना है। ठीक है, यानी कि कुछ कार्बनिक अपशिष्ट मिलानी है ना, जैसे कि थोड़ी मात्रा में डिटर्जेंट जिसको अपमार्जक कहा जाता है, घास का तिनका, संतरे के छिलके, है ना, और किसी भी कलर की स्याही की कुछ बूंदें मिला दें। चलिए आगे देखते हैं। कैप द जार यानी कि जार को अब ढक्कन से बंद कर दीजिए। सैक इट वेल एंड लेट द मिक्सर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days। ठीक है, अब उस मिक्सर को क्या कर देना है, हिलाना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, जार में ढक्कन बंद करके उससे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर 2 days यानी कि 2 दिन बाद, सैक द मिक्सर एंड प्योर अ स्मॉल सैंपल इनटू टेस्ट ट्यूब। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब एज सैंपल फर्स्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस परख नली में, ठीक है, 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर एक परख नली में डालें और इस परख नली को नमूना फर्स्ट की नाम दें। यानी कि ये जो हम लोग थोड़ी सी मात्रा लिए हैं मिश्रण का, है ना, सैंपल लिए हैं, उसको सैंपल फर्स्ट के रूप में नामांकित करेंगे। आगे देखते हैं। हाउ डज इट स्मेल। ठीक है, हाउ डज इट स्मेल यानी कि इसकी गंध कैसी है। ठीक है बच्चों, मिश्रण की गंध कैसी है। चलिए आगे देखते हैं। यूज अ स्टेरर और मिक्सर एंड स्टीर द सैंपल सेवरल टाइम एंड लीव ओवरनाइट। ठीक है, अब क्या करना है कि हम लोगों को मिक्सर को और सैंपल को, ठीक है, यानी कि जो मिक्सर है यानी कि मिश्रण है उसको हिलाना है और जो सैंपल है उसको कई बार हिलाना है ना, और उसको रात भर के लिए छोड़ देनी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे दूसरे दिन, प्योर अनदर सैंपल इनटू अ सेकेंड टेस्ट ट्यूब। ठीक है, उसको सेकेंड टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, उस सैंपल को लेना है। ठीक है, और आगे लिखा है कि लेबल इट ए सैंपल 2, है ना, और उसको सैंपल 2 का लेबल देना है। फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फ्रॉम अ कोन। ठीक है, अब एक फिल्टर पेपर के पीस को क्या कर देना है, उसको कोन के रूप में, मतलब कि कोन साइज का यानी कि शंक्वाकार में फोल्ड कर देना है, यानी कि मोड़ देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आए। यहाँ पर बताया गया कि फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लें। आगे देखते हैं। वेट द पेपर विथ टैप वाटर। ठीक है, यानी कि जो पेपर है उसको टैप वाटर से भिगो देना है। एंड और देन इंसर्ट द कोन इन अ फनल, और उसको क्या कर देना है कि जो फनल है ना, उसकी कीप पे डाल देनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया
कि स्वच्छ पानी से गीला कर देंगे फिल्टर पत्र को और फिर शंकु को कीप में लगा देना है। चलिए आगे लिखा है माउंट द फाउंड ऑन अ सपोर्ट। ठीक है, यानी कि उसको क्या कर देना है, फनल में उसको सपोर्ट के रूप में रख देनी है। और आगे लिखा है एज यू हैव लर्न इन क्लास 6, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 6 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेस लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल फिग 2.6। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाएं, है ना, जैसा चित्र 2.6 में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए चित्र 2.6 में देखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर है ना जो डाला गया है ना, सैंड डाला गया है, फिर फाइन ग्रेवल, फिर मीडियम ग्रेवल, इस तरीके से जो फिल्टर पेपर का जो फनल है उसमें हम लोग को डालना है। चलिए आगे देखते हैं। An actual filtration plant does not use filter paper, but the sand filter is several meter deep। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि वास्तव में जो फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं, ठीक है, जो फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं वहाँ पर फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। चलिए आगे देखते हैं। Pour the remaining stirred liquid through the filter into द बीकर्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि बचे हुए जल को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। ठीक है बच्चों, जो बचा हुआ जल है उसको हम लोगों को बीकर में डाल देनी है। ठीक है, जो वातित जल है उसको। आगे देखते हैं। डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर। ठीक है, यानी कि द्रव को फिल्टर से बाहर नहीं गिरने दें। ठीक है बच्चों, यानी कि द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दें। आगे देखिए। इफ द फिल्टर लिक्विड इज नॉट क्लियर, फिल्टर इज अ फ्यू टाइम्स टिल यू गेट क्लीन वाटर। Pour the sample of the filtered water into a third test tube labeled as filtered sample 3। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालें और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया कि जो फिल्टर है ना, उससे द्रव को बाहर नहीं गिरने देना है, और यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ ना हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहें जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता। ठीक है, अब फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालें और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित करें। ठीक है, और आगे लिखा है pour another sample of the filtered water into a fourth test tube। ठीक है, अब क्या लिखा है कि चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लें। एड अ स्मॉल पीस ऑफ अ क्लोरीन टैबलेट, अब उसमें क्लोरीन टैबलेट डालना है। मिक्स वेल अनटिल द वाटर इज क्लियर, है ना, और उसको अच्छे से क्या करना है, मिलाना है जब जल स्वच्छ हो जाए। आगे लिखा है लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरिनेट सैंपल 4, ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल इन ऑल द टेस्ट ट्यूब, डू नॉट टेस्ट जस्ट स्मेल देम। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बताया गया कि इसे अच्छी तरह से मिलाएं जब तक जल स्वच्छ हो जाए और तब परख नली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित करें। ठीक है, और सभी परख नलियों के नमूनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। ठीक है, और आगे लिखा है डू नॉट टेस्ट, है ना, यानी कि इसको चखें मत, केवल इसकी गंध सूंघें। आगे देखते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर स्टीरिंग। यानी कि द्रव को, है ना, स्टीरिंग करने के बाद यानी कि हिलाने के बाद उसमें क्या चेंजेस दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिड एरिएशन चेंज द ऑर्डर, यानी कि द्रव की गंध बदल जाती है, क्या द्रव की गंध बदल जाती है। थर्ड में है व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर, है ना, बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो गई। 4 में दिया है डिड क्लोरीन रिमूव द कलर,
ठीक है, क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग रिमूव हो गया यानी कि लुप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सारी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग लिखकर भेजेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को फिर से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।